गाइस, क्या आप भी सोचते हैं जो आप फोटोज नेट से निकाल रहे हो बहुत ही सुंदर घर की, या फिर जो आपको डिजाइनर्स बना के दे रहे हैं 3D में दिखा रहे हैं, वो सेम चीज साइट पे नहीं निकलती, चाहे कोई भी रीजन हो। कि आप ऐसा सोचते हो कि उनकी लाइटिंग में कुछ अलग असर है, कुछ अलग चीज है, वो जो ऑन साइट कभी आएगी नहीं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बस आपको एक चीज लर्न करनी है कि कहाँ पे कौन सी लाइट प्लेस करनी है। बस इतनी छोटी सी चीज अगर आपने लर्न कर ली ना, तो आप बिना इंटीरियर कराए भी खाली वॉल को भी हाईलाइट कर सकते हो। यस गाइस, आपने सच सुना है, बिना इंटीरियर कराए सिर्फ पेंट को हाईलाइट कर सकते हो उन चीजों से, उन ट्रिक से। सो गाइस, आज की वीडियो होने वाली इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स पे, ताकि आपको और नॉलेज मिल सके कि हमारी मेन चीज क्या होती है, हमें कहाँ पे क्या मेन टिप एंड टिप्स हैं, जिससे कि हम जो हमारी लाइट की प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सही जगह पे करें, ताकि इंटीरियर और निकल कर आए। लाइक बिना पैसे खर्च किए ना, एकदम फार इंटीरियर निकल के आएगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आर्किटेक्ट भाभी, यू आर वाचिंग आर्किटेक्ट्स वर्ल्ड। सो गाइस, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ लाइट से, कि इंटीरियर में कौन कौन सी लाइट हम यूज़ करते हैं, उनको लगाने का हमारा पर्पस क्या है, वो क्यों लगाई जाती है, उनका मोटिव क्या होता है, उनका यूज़ क्या होता है, एंड उनकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। हम ये सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी भी लिविंग एरिया, किसी भी ड्राइंग रूम, किसी भी किचन में जो हमें लाइट चाहिए होती है, वो चाहिए होती है हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। सपोज जो हमारा इंटीरियर है उसको हाईलाइट नहीं करना, हमें सिर्फ अपनी एक्टिविटीज़ करनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पैनल लाइट। ये जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पैनल लाइट। ये एक टेक्निकल टर्म है पैनल। इसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए लाइट देना एक रूम के अंदर। सपोज ये मेरा लिविंग एरिया है, तो इसमें जो आपको कोने पे 2 लाइट दिख रही है, 1 2, इनको हमने बोला हुआ है पैनल लाइट। इनका काम क्या है, सिर्फ रोशनी देना, लाइक हमारे पूरे रूम को लाइट अप करना, ताकि हम अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ फुलफिल कर पाएँ, पूरी कर पाएँ, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट हमारे रूम में रहे। अभी कितने वॉट की यूज़ करनी चाहिए, सपोज 10 बाय 12 का रूम है, 120 स्क्वायर फीट है, इस रूम में 4 लाइट्स होनी चाहिए, हर लाइट 12 वॉट के आसपास की होनी चाहिए। एंड हमेशा याद रखना, एक टिप है यहाँ पे, हमारे इंटीरियर्स में ना ट्राई करो कि आपको सिर्फ यूज़ करनी है सीलिंग लाइट्स, आपको ट्यूब लाइट्स नहीं यूज़ करनी। अगर वॉल पे लाइटिंग देनी भी है तो वो देनी है डिज़ाइनर लाइट, जिनका मेन पर्पस क्या होगा, वॉल को हाईलाइट करना। बाकी हमें जो भी हमें सारी लाइटिंग रखनी है, वो हमें रखनी है सीलिंग के ऊपर। अपनी वॉल्स को बिल्कुल प्लेन छोड़ देना, चाहे उस पर कुछ ना है, एक पेंटिंग है तो भी बहुत बड़ी बात है, उनको हमें प्लेन छोड़ देना चाहिए। तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया है, वो हमने डिस्कस की है पैनल लाइट, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो हमें लाइट अमाउंट चाहिए वो उनको देना। अब आप सोच रहे होंगे कि पैनल लाइट होती क्या, ये तो हमने समझ लिया, पर इन्हें कहाँ पे डालना है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वीडियो के एंड में मैं एक लेआउट प्लान पे आपको सारे लाइट मार्क करके दिखाने वाली हूँ, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहाँ पे कौन सी लाइट आनी चाहिए। अब हमने रूम को बिल्कुल वेल लिट तो कर लिया कि हम उसमें अपनी डेली एक्टिविटीज कर पाए। अब बात करते हैं स्पॉट की। स्पॉट से आपको वर्ड से समझ में आ रहा हो किसी से फोकस करना। फोकस लाइट या स्पॉट लाइट होती है जिसमें हम किसी चीज़ पे फोकस कर पाए, स्पॉट कर पाए कि हाँ हमें यही चीज़ हाईलाइट करनी है। सपोज जो आपको एक स्क्रीन पे इमेज दिख रही है, इसमें हमने कुछ स्पॉट लाइट यूज़ की हुई है। आपको दिख रहा है कि मैंने रूम पे ना बहुत कुछ नहीं किया, बहुत मिनिमल रख रहा है। अब वार्डरोब्स तो हमें बनानी थी, तो हमने डाल दिया उस पर फोकस, ताकि वो हाईलाइट हो, कि हमने उसको एक हाईलाइट टर्म दे दिया। सेम चीज़ मेरी प्लेन वॉल है, बिल्कुल प्लेन, जहाँ पे मेरा टीवी लगा हुआ है बिल्कुल प्लेन वॉल है, सिर्फ पेंट है, हमने सिर्फ उसको फोकस लाइट दी है। एक फोकस लाइट एक वी शेप बनाती है, जिसकी वजह से हमारा पेंट, हमारी पेंटिंग्स या हमने कुछ भी कराया हो वॉल के पे, वो ज़्यादा अच्छे से हाईलाइट हो पाता है। एक नज़रिया बन जाता है कि हाँ हमें वहाँ देखना है, वो चीज़ उसने हाईलाइट किया है, चाहे उस वॉल पे कुछ भी ना हो। सपोज जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है कि हमारी जो वॉल है बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ पेंट किया हुआ है, बट स्टिल वो स्पॉटलाइट डालने से उस पर हमारा ध्यान जा रहा है, जिसकी वजह से हमारा ध्यान बैक वॉल पे नहीं जा रहा, जिसपे हमने स्टिल ग्रूव्स मारे हुए हैं। तो दैट्स द डिफरेंस। मेरा इस पिक को लगाने का डिफरेंस यही था कि मैंने ना बाय चांस एक मिस्टेक कर दी, अपनी जो फोकस लाइट थी मैंने वॉल पे नहीं दी, जो मैंने हाईलाइट किया है। अब उस पर नहीं तो मेरा उस पर ध्यान जा भी नहीं रहा। मैं एक रूम को देख तो मेरा फर्स्ट ध्यान कहाँ जा रहा है, टीवी पे। अब आप बताओ कि आपका ध्यान कहाँ जा रहा है। तो दैट्स द डिफरेंस। एक गलत इमेज लगाने का मेरा मतलब ही ये था कि आप समझ पाओ
कि जहाँ हम फोकस लाइट का मेन पर्पस ये होता है, जिसको हम फोकस कराना चाहे वो चीज़ फोकस हो पाए। अब फोकस लाइट कौन सी होती है वो देख लेते हैं। तो ये होती है हमारी स्पॉटलाइट फोकस लाइट। फिलिप्स में बहुत सारे ब्रांड्स में अवेलेबल है, बिल्कुल कम प्राइस में आती है। एंड और एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं सेकंड एग्जांपल पर जाऊँ तो इस पे ना हमने सारी पैनल लाइट्स ऑफ की हुई हैं। आपने देखा मेरे पास मैंने पैनल लाइट्स लगाई हुई हैं 1 2 3 सारी हमने ऑफ की हुई है। हमने सिर्फ फोकस लाइट पे ही वो चले। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, मेरा बेड जो भी मुझे फोकस कराना था, सपोज मेरा बेड है, बाकी सारी चीज़ आराम से फोकस हो पा रही हैं, चाहे रूम वेल लिट हो या ना हो, बट मेरा फोकस सही जगह पे जा रहा है। पैनल लाइट्स को ऑफ करने का मेरा मेन रीज़न ही ये था कि ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि फोकस का इफेक्ट कैसे आ रहा है रूम में। रूम में अंधेरा है, वो शायद सिर्फ पिक्चर का इफेक्ट है जो हमने फ़ोटो खींची हुई है, बट जो चीज़ हमें हाईलाइट करनी थी वो हाईलाइट बहुत आराम से हो रही है। सपोज मैंने बेड के पीछे जो निशेस काटी हुई हैं उस पर मैंने उनके अंदर लाइट्स दी हुई है ताकि मुझे अलग से फोकस लाइट ना डालना पड़े। एंड सेकेंडरी चीज़ जो इस पिक को इंक्लूड करने का है वो जो स्ट्रिप लाइट्स होती हैं, स्ट्रिप लाइट्स जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, इनके थ्रू भी मैं अपनी वॉल को हाईलाइट कर सकती हूँ। सपोज आपने पूरे सीलिंग पे कुछ नहीं किया, सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में स्ट्रिप लाइट छोड़ दी, आपकी सारी वॉल्स बहुत अच्छे से फोकस हो सकती हैं। अब एक सवाल आता है कि हमें कौन सी लाइट यूज़ करनी चाहिए, विच कलर की लाइट यूज़ करनी चाहिए, वार्म वाइट, कूल वाइट या नेचुरल वाइट। तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ कि हमें कब कौन सी लाइट का यूज़ करना चाहिए, कौन सी लाइट किस पर्पज़ के लिए होती है। आई थिंक मेरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट या कोई भी वीडियो इस पर आएगी तो पक्का इस पर वीडियो आएगी, बहुत जल्दी वीडियोज़ आएंगी। एंड गाइज हमने एक नई चीज़ स्टार्ट करी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम अलग से शॉर्ट्स में ना मूड बोर्ड्स दे रहे हैं आपको, ताकि आपके लिए और ईजी हो जाए इंटीरियर समझना। सो लाइटिंग थोड़ी सी और समझ लेते हैं। सपोज इस एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है ना, हम लोगों ने ऊपर ना कोई भी लाइट नहीं दी फोकस की, हमने सिर्फ रखे पैनल लाइट। अब हमने ऐड करने थे लैम्प्स, सीलिंग लैम्प्स। अब इसके थ्रू क्या हो रहा है, मेरी 3 चीज़ हाईलाइट हो रही है, मेरी वॉल भी और मेरा फर्नीचर भी। तो ये हम लाइट के साथ जैसे प्ले करते हैं वैसे वैसे हमारा इंटीरियर और इन्हांस होता है। आपको उनके साथ प्ले करना है कि आपको डिसाइड करना है हमें क्या चीज़ हाईलाइट करनी है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपको ना वॉल पे कुछ नहीं कराना, बिकॉज हमें क्यों फालतू में खर्चा करना है वॉल पे कुछ करा के। अब आप फर्नीचर तो खरीदने वाले ही हैं तो खर्चा करो फर्नीचर पे। जिस चीज़ पे आपने खर्चा किया ना उस चीज़ को अपना स्पॉट बनाओ, अपना फोकस बनाओ, ताकि आपका इंटीरियर उभर कर आए और लगे कि हाँ इंटीरियर डिज़ाइन करवाया है आपने। वन मोर एग्जाम्पल, सपोज ना अब इस वाली जो मेरी लिविंग एरिया इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ पेंटिंग्स लगाई है वॉल पे, प्लेन बिल्कुल वॉल प्लेन है पेंट में, और फर्नीचर हाईलाइट किया। तो हमने क्या किया, जहाँ मेरा फर्नीचर था वहाँ मैंने दे दी फोकस लाइट। अब ये 2 in 1 मेरे लिए काम कर रहा है, फोकस वॉल पे भी है और फर्नीचर पे भी है। तो इससे क्या हो रहा है, वो चीज़ अपने आप हाईलाइट हो रही है। एक माइंड में ना अपने परसेप्शन आ जाता है कि हाँ कुछ चीज़ फोकस हो रही है, कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं, पर्पसली ऐसा कुछ किया गया है तो इसलिए हाईलाइट हो रहा है। हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक प्लान पे लाइट मार्क करके दिखा रही हूँ कि कहाँ पे कैसे लाइट प्लेस करनी चाहिए ताकि आपका फोकस उन चीज़ों पे आए, राइट। तो सपोज ना जो ये मेरी एक प्लेन मेरा बेडरूम है, इस पर मुझे फोकस पे लगानी है और पैनल लगानी। सबसे पहले हम लगाते हैं पैनल लाइट। आपकी पैनल लाइट्स होती है ना वो चारों कॉर्नर्स में आती है, जैसे मैंने लगाई है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इनकी ना ग्रिड बनी रहनी चाहिए, यानी कि सारी एक दूसरे से अलाइन करनी चाहिए, एक दूसरे की सिमेट्री में आनी चाहिए। नंबर 1 तरीका होता है ये। सेकंड, हमेशा याद रखना, छोटी सी टिप दे रही हूँ कि हमेशा फैन ना बेड के सेंटर में आए, कहीं और आएगा तो बहुत गंदा लगता है। अब हम बात करते हैं फोकस की, मुझे फोकस कहाँ कहाँ पे चाहिए। सपोज मुझे फोकस करना है अपना फर्नीचर भी और अपनी वॉल भी, तो इस केस में आपको यहाँ डालनी है 2 फोकस लाइट। और हमेशा ट्राई करो कि फोकस लाइट ना उसमें डालो पैर में, 2 का पैर या 3 का पैर, उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आता है। और कई बार क्या होता है, आपको पूरी वॉल पे अगर फोकस करना है तो डिस्टेंस ना ज़्यादा मत रखना कि आपने 4-5 फीट का डिस्टेंस रखा है। डिस्टेंस हमेशा रखो 1.5 फीट का या 2 फीट का, 2 फोकस के बीच में, इससे ऊपर डिस्टेंस रखना मत। ओके, हमने अपनी वॉल हाईलाइट कर ली। इससे क्या फ़ायदा हुआ, मेरी वॉल भी हाईलाइट होगी और मेरा बेड भी हाईलाइट होगा। मेरे को हाईलाइट करना है अपनी बे विंडो की सेटिंग, तो मैंने 2 लाइट डाल दी वहाँ पर। देन मैंने 2 लाइट डाल दी मेरी ड्रेस इसके ऊपर, टीवी कैबिनेट के ऊपर, एंड 2 लाइट डाल दी कबर्ड के ऊपर, ताकि सिर्फ कबर्ड पे फोकस रहे। अब इस केस में क्या हुआ, हमने दिए 4 पैनल लाइट हमने दिए 12 वॉट की, तो 12 4 सा 48 वॉट हमने डाली है लाइट अप करने के लिए। उसके बाद हमने डाली 5 वॉट की 8 लाइट, यानी कि 40 वॉट हमने डाला है सिर्फ रूम को लाइट अप करने के लिए। सपोज आपके घर में ना गेस्ट आए हैं, आपका रूम हल्का लिट भी होगा और सिर्फ फोकस होगा, तो आप सिर्फ ऑन करेंगे अपनी फोकस लाइट को।
आपने अपनी 8 फोकस लाइट ऑन कर दी, आपका घर वेल लिट नहीं होगा, हल्का लिट होगा, बट फोकस रहेगा आपकी चीज़ों पे, आपकी चीज़ें और अच्छी उभर के आएंगी। सेकंड, आपको रूम में करनी है पढ़ाई या कुछ भी करना है तो आपने ऑन कर दिया अपनी पैनल लाइट्स। अगर मैं अब बात करूँ किचन की, तो किचन में हमें सिर्फ वेल लाइट चाहिए, तो उसमें हमेशा सिर्फ पैनल लाइट यूज़ करना, फोकस लगे कोई ज़रूरत नहीं होती किचन के अंदर। वहाँ पे हमें चाहे हमारा किचन कैसा भी हो, तो उसको फोकस करने के लिए ना आप कैबिनेट्स के अंदर लाइट्स दे सकते हैं, लेकिन सीलिंग पे सिर्फ पैनल लाइट देना। अब बात करते हैं वॉशरूम्स की, तो वॉशरूम्स में ना हमेशा रखना फोकस लाइट, ताकि फोकस हो आपकी टाइल्स पे भी और फिक्सचर्स पे भी, दोनों चीज़ पे फोकस हो। बिकॉज बाथरूम में हमें वेल लिट नहीं चाहिए, हमें फोकस चाहिए टाइल्स पे, ताकि जो एम्बियंस है बाथरूम को, जो टाइल्स के लुक की, वो और अच्छे से निकल कर आए। लोकेशन क्या होनी चाहिए वो बताते हैं डायग्राम के थ्रू। सबसे पहले आएगा सेंटर में फ़ैन। अच्छा, एक चीज़ बताओ, क्या आप लोग चाहते हो कि वॉशरूम में फ़ैन्स हो? बिकॉज मैं तो अपने क्लाइंट्स को हमेशा देती हूँ, बिकॉज होने चाहिए वॉशरूम में फ़ैन्स, बहुत नीट रहती है उनकी। एंड ओके, सेंटर में आएगा फ़ैन। बाथरूम में सिर्फ 2 फीट के डाई का फ़ैन आता है। उसके बाद मुझे जो लाइट्स देनी है, मुझे फोकस करना है बेसिन पे एंड WC पे, तो मैं खेलूँगी डायगनली। एक लाइट आएगी यहाँ पे और एक लाइट आएगी मेरी यहाँ पे, जिसको मैंने डायगनली प्ले किया, एक थीम बना दी डायगनल की। अब बात करूँ शावर एरिया की, तो सपोज यहाँ पे मेरा आएगा सीलिंग शावर, तो जो मैं लाइट का फोकस दूंगी उस साइड, ताकि वो इस एरिया को लाइट अप भी करे एंड मेरा फोकस टाइल्स पर भी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आई होप टू लाइक इट। इफ़ यू डू सो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, एंड आपका एक सब्सक्राइब ना मुझे बहुत मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो मोटिवेशन बनाए रखना। थैंक यू गाइज।